अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज आप लोगों के साथ एक और इजी एंड यूनिक स्नैक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो फ़ौरन से स्टार्ट कर लेते हैं हम अपनी रेसिपी। 2 कप मैदा लिया है। मैदे को मैंने छान लिया है। आप अंदाज़े से भी ले सकते हैं 2 कप मैदा, और आप 250 ग्राम मैदा भी ले सकते हैं। 1/4 कप शुगर ली है और शुगर को मैंने बारीक पीस लिया है, पाउडर बना लिया है। 2 टेबल स्पून इसमें कॉर्नफ्लावर जाएगा। ये भी आप घर के आम स्पून से मेजर कर सकते हैं। कंडेंस मिल्क लिया है 1/4 कप। स्पून से मेजर करेंगे तो ये 4 टेबल स्पून आएगा तकरीबन। 2 टेबल स्पून बटर लिया है, रूम टेम्परेचर पर है बटर। 1 पिंच सॉल्ट लिया है। तमाम इंग्रेडिएंट्स को हाथ से ही बहुत अच्छा सा मिक्स करना है, ताकि जब हम इसकी डो बनाएं तो सब चीज़ें बहुत अच्छी से मिक्स हुई हुई हों, कोई भी चीज़ अलग से नहीं हो। तो पहले मैं इसको हाथ से बहुत अच्छा सा मिक्स करूँगी, फिर पानी से हम इसका डो बनाएंगे। तो अंदाज़े से आप थोड़ा थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करते जाएं और इसको हमें एक सॉफ्ट डो बनानी है। अब तमाम चीज़ों को मेजरिंग कप या स्पून से भी मेजर कर सकते हैं, और घर के आम कोई स्पून से भी मेजर कर सकते हैं। इसमें कोई इतना ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट इसमें रेसिपी में इंग्रेडिएंट्स नहीं है। तो सिंपल से है, बस इसका मेथड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। डो को मैं अंदाजे से ही इक्वली 2 पोर्शन में डिवाइड कर रही हूँ। तो आप कोशिश करिएगा कि दोनों बराबर के ही पेड़े आपने लेने हैं। एक को मैं साइड पे कर दूँगी और दूसरे में हमें कोको पाउडर ऐड करना है। तो बस इसी बाउल में मैं कोको पाउडर ऐड करूँगी। कोको पाउडर 3 टेबल स्पून लिया है। कोको पाउडर की क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि ये कितना इसमें जाएगा, क्योंकि बहुत से कोको पाउडर इतने लाइट होते हैं कि अगर आप वो हाफ़ कप भी डालें ना तो अच्छा चॉकलेटी कलर नहीं आता। मैंने इटालियानो का कोको पाउडर यूज़ किया है और ये 3 टेबल स्पून इसमें गया है। तो जब तक आपको अच्छा सा चॉकलेटी कलर ना मिले तो आप इसमें ऐड करते रहिएगा कोको पाउडर। बस हाथ से ही हमें इसकी इतनी अच्छी मिक्सिंग करनी है कि कोको पाउडर हमारा डो के अंदर बहुत अच्छा सा मिक्स हो जाए। थोड़ा सा आपको इस स्टेप को करने में मुश्किल होगी। 1 टेबल स्पून इसमें आप पानी, दूध, या मैंने कंडेंस मिल्क रखा हुआ तो बचा हुआ तो वो मैंने इसमें डाल दिया है, थोड़ा सा इसको गीला करने के लिए, ताकि इसमें बहुत अच्छे से मिक्सिंग हो जाए। और मैंने भी डो को किचन काउंटर पर रखकर हथेली की मदद से इसको इस तरह से रगड़ा है कि तमाम कोको पाउडर डो के अंदर बहुत अच्छा सा मिक्स हो गया है। तो वो आप देख सकते हैं, इसमें कहीं से भी आपको वाइट डो नज़र नहीं आ रही होगी। बहुत अच्छा सा चॉकलेटी डो हमारा रेडी हो गया है। आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो पहले हम इस वाइट वाले डो को हमें बेलना है। बस ये जितनी भी हमारी डो है हमें इसे लंबाई की तरफ बेलना है। आपने इसको फैलाना है तो लंबाई की तरफ ही इस तरह से बेलते रहना है कि ये रेक्टेंगल शेप में आ जाए। मैं इसे हाथ से ही शेप दे रही हूँ, कोई मैं इसमें कटिंग वगैरह नहीं कर रही हूँ। हाथ से ही आप इसको स्ट्रेच करेंगे तो ये अब हमारा रेक्टेंगल शेप में आ जाएगा। देखिए, इस तरह से खींच के स्ट्रेच करके मैंने इसको लंबाई में इसे कर लिया है। तो इसी तरह से आप हाथ से इसको शेप देते रहेंगे तो ये आसानी से हो जाएगा। बस आपने ख्याल रखना है कि ये कहीं से मोटा या पतला नहीं हो। बस इसको मैं साइड पे कर लूँगी, ये इतना ही मिल सकता है, इससे ज़्यादा ये नहीं जाएगा। और मैंने हाथ से इसको देखिए आपके सामने शेप दिया है और ये इस तरह से रेक्टेंगल शेप में आ गया है। सेकंड डो भी हम इसी तरह से बेल लेंगे। इसको भी लंबाई की तरफ आपने बेलना है। इसको इस तरह से फैलाते जाएँ, बेलते जाएँ कि ये लंबाई की तरफ जाता रहे। आराम से आप इसको हाथ से शेप दे सकते हैं। डो हमारा इतना अच्छा गुंदा हुआ है, फ्लेक्सिबल है, आराम से इसको स्ट्रेच कर सकते हैं। इन स्नैक्स को हम 2 तरह से स्टोर कर सकते हैं, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसीलिए मैं आपको बार बार कहती हूँ कि वीडियो आप फुल वॉच किया करें। वीडियो को तफसील से बताने का मकसद यही होता है कि आपको इनके मेन स्टेप्स पता चल जाए और इस रेसिपी से मुतालिक अहम बातें आपको पता चल जाएँ। तो सिर्फ 10 मिनट की मेरी वीडियो होती है, तो आप लोग उसे फुल वॉच किया करें। बस ये वाइट वाला डो मैंने जो बेला था इसको रखा है सबसे पहले हमने, और इस पे मैं ब्रश की मदद से पानी लगा रही हूँ। हाथ से फैला लें पानी, आप ब्रश से लगा लें जो चीज़ से आपको आसानी लगे। और चॉकलेट वाला स्प्रेड कर देंगे इसके ऊपर। आप हाथ की ही मदद से इसको स्ट्रेच करके मैं इसके बराबर का लेकर आ रही हूँ। जब आप उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो इसका शेप वैसे भी थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाएगा। तो हम हाथ की मदद से स्ट्रेच करके दोनों को बराबर का कर लेंगे। आप भी बस इसी तरह से हाथ से इसको शेप भी देते रहिएगा रेक्टेंगल। और इसको बेल लिया है मैंने, सिर्फ इतना बेलना है कि ये अच्छा सा इसके अंदर स्टिक हो जाए, अच्छा सा इसके ऊपर चिपक जाए, ताकि जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये खुले नहीं।
तो बस हल्का सा मैंने बेलन चलाया है इसके ऊपर, और कुछ नहीं करना बेलना इसको। बहुत आसान सी रेसिपी है, बस इसका मेथड ही थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आप ठीक तरीके से इसको फॉलो करेंगे तो आप भी बहुत अच्छे से ये स्नैक बना सकते हैं। बस नाइफ़ से मैं इसको जो कॉर्नर है वो सब इवन कर रही हूँ। ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा डो आपका, आप इसको दोबारा बेल के राउंड स्नैक्स बना सकते हैं। तो मैं रिस्क को ज़ाया करने के बहुत ख़िलाफ़ हूँ, तो मैं कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करती हूँ। तो मैंने बहुत कम कम डो ही इसके साइड्स में से निकाली है, ताकि ये हमारा जो है शेप सही हो जाए इसका। अब इसकी रोलिंग का तरीका आप देख लें, बहुत केयरफुली आपने इसको रोल करना है इस तरह से कि इसके साइड्स भी नहीं निकले, और ये सब तरफ से बहुत अच्छा सा इवन गोल होना चाहिए, बिल्कुल राउंड जैसे हमारे कुकीज़ होते हैं। जब हम इसको कट करेंगे तो हमें राउंड कुकीज़ मिलेंगे। तो इस तरह से आपने इसको रोल करना है। अब हमें इसे फ्रीज़र में रखना है, फ्रीज़ करना है, तो इसको हम डायरेक्ट ऐसे नहीं रख सकते। तो इसके लिए मैंने प्लास्टिक बैग लिया है। प्लास्टिक, कोई भी आप प्लास्टिक शीट ले लें या आप बटर पेपर ले लें, ताकि आप इसको फ्रीज़ कर सकें। पर इसके ऊपर राउंड में मैं लपेट रही हूँ। अगर आप इसको एज़ इट इज़ रख देंगे फ्रीज़र में तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी और फिर हम इसे कट नहीं कर पाएंगे। तो बस इसका शेप भी ख़राब नहीं हो, इस तरह से आपने इसको रोल करना है। प्लास्टिक शीट में कर लें आप तो ज़्यादा आपके लिए आसानी रहेगी कि आपको डो आराम से नज़र भी आता रहेगा और इसका शेप भी आप देख सकते हैं। ये एक्स्ट्रा शीट मैंने कट कर दी है और इसको साइड से मैं टेप से बंद कर दूँगी। बस इसे हमें 3 से 4 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखना है। आप इस तरह से इन स्नैक्स को बना के स्टोर भी कर सकते हैं। आपने इसी तरह से डो बनाई और इसको फ्रीज़ कर दिया, और जब आपको खाने हैं या सर्व करने हैं तो आप इसको निकाल के फ्राई कर सकते हैं। तो बस इसे मैं फ्रीज़र में रख दूँगी 3 से 4 घंटे के लिए। तो ये अच्छा सा मेरा फ्रीज़ हो गया है, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है और लाइट्स वगैरह की वजह से थोड़ा सा मेरी डो जो है अभी सॉफ्ट है, लेकिन हमारा काम इससे हो जाएगा। इतनी फ्रीज़ हो चुकी है ये कि मैं इसको आसानी से कट कर सकती हूँ। तो बस आपने कोई अच्छा सा शार्प नाइफ़ लेना है और इसके थिन लेयर कट करने हैं, स्लाइसेस कट करने हैं इसके। बहुत पतले स्लाइस आप कोशिश करिएगा कट करने की, क्योंकि जो हमें एक्चुअल इसका जो शेप होता है वो कैप स्टाइल में होता है। जब हम इसको फ्राई करते हैं तो ये कैप बन जाता है। तो जितना पतला आप इसको कट करेंगे उतनी ही जल्दी ये फ्राई भी होगा और उतना ही ज़्यादा इसका खूबसूरत शेप आएगा। तो हाथ से मैं इसको गोल शेप कर रही हूँ, तो आप भी इसको हाथ से गोल कर लिएगा, क्योंकि जितनी देर ये बाहर रहेगा फ्रीज़र से ये डो जो है सॉफ़्ट होती चली जाएगी। तो आप कोशिश करिएगा या तो आप जितना आप फ्राई करना है आप उतने ही कट करें, या फिर आप सारे ही स्लाइसेस कट करने के बाद उसको फ्रीज़र में रख दें। तो एक बैच मैं फ्राई कर रही हूँ, दूसरा बैच मैंने फ्रीज़र में रख दिया है। और हाथ से आपने इसको शेप ज़रूर देना है। अगर आपका शेप ख़राब हो रहा है तो आपने इसको राउंड शेप में लेकर आना है। ऑयल मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था और इसको मैं फ्राई कर रही हूँ, और थोड़ी ही देर में आप इसका शेप चेंज होते हुए देख सकते हैं कि किस तरह से ये हमारा कैप शेप में आ जाएगा। तो आपने इसे फ्राई पैन में ही फ्राई करना है, कढ़ाई में नहीं करिएगा। और माशाल्लाह से इतने खूबसूरत लगते हैं ये स्नैक बनने के बाद कि इसे खाने का दिल नहीं चाह रहा होता, बस दिल चाह रहा तो हम इसको देखते ही रहे। इतने खूबसूरत ये स्नैक बनते हैं, और आप इसको फ्राई करने के बाद जितना मर्ज़ी चाहे आप स्टोर करें, ये ख़राब नहीं होते हैं बिल्कुल भी, और ना ही इनका टेस्ट ख़राब होता है, ना ही इनकी लुक ख़राब होती है। और आप देख सकते हैं कि मेरे कोई भी स्नैक खुल नहीं रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह से ये फ्राई हो रहे हैं जिस तरह से हमने इसका शेप दिया था। तो मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा। बहुत ज़बरदस्त स्नैक हैं, इसको ट्राई ज़रूर करिएगा। और जितने भी स्टेप मैंने बताए हैं उन सबको गौर से सुनने के बाद ही फॉलो करिएगा, ताकि आप भी इसी तरह के मज़ेदार से स्नैक आसानी से बना लें और आपको कोई मुश्किल ना हो इन स्नैक्स को बनाने में। तो मेरे चैनल पे आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ताकि मैं इसी तरह के मज़ेदार और यूनिक स्नैक आप लोगों के साथ शेयर करती रहूं। बस जैसे जैसे ये फ्राई होते जाएंगे मैं इनको निकालती रहूँगी और नेक्स्ट मैं इसमें डालती रहूँगी। तो इनका शेप ख़राब ना हो इसलिए आपको मैं बार बार कह रही हूँ कि आपने इसको फ्रीज़र में ही रखना है। डो को कट करने के बाद आप इसे फ्रीज़र में रख दें, या फिर आप थोड़े थोड़े कट करें और फ्राई करते जाएं, ताकि ये इनका शेप इसी तरह से रहे। तो बस ये फ्राई हो गए हैं और मैं इनको निकाल रही हूँ। मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। इंशाल्लाह फिर एक नई और शानदार रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।